जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसका हीरो ठीक उसी पल पैदा होता है जब एक पूरा देश जन्म लेता है। आज हम गोता लगाने वाले हैं सलमान रुश्दी के शानदार उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन की दुनिया में। ये वो किताब है जिसे बुकर ऑफ बुकर्स जैसा सम्मान मिला। पर यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो इतिहास और जादू का एक कमाल का संगम है। यही वादा, यही एक लाइन इस कहानी की आत्मा है। एक ऐसी जिंदगी जो इतिहास की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। सोचकर देखिए, अगर किसी एक इंसान की हर खुशी, हर दर्द, हर सांस एक पूरे देश के भाग्य से जुड़ जाए तो क्या होगा। बस यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो सलीम सिनाई से, एक ऐसा लड़का जिसका जन्म सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक घटना बनने वाला था। और ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये तो किस्मत का एक असाधारण खेल था। एक तरफ एक नया देश अपनी आंखें खोल रहा था और दूसरी तरफ एक बच्चा अपनी पहली सांस ले रहा था। इसी एक पल ने सलीम की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए भारत की तकदीर से जोड़ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। सलीम उस जादुई रात में पैदा होने वाला अकेला खास बच्चा नहीं था, और यहीं से ये उपन्यास हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा देता है। जी हाँ, उस रात ठीक 12 से 1 बजे के बीच पूरे भारत में 1001 बच्चों ने जन्म लिया, और उन सभी में एक बात कॉमन थी, हर एक के पास थी एक अनोखी जादुई शक्ति। ये एक कमाल का नेटवर्क था। जो बच्चे ठीक आधी रात को पैदा हुए वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, और जैसे जैसे जन्म का समय 1 बजे की तरफ बढ़ता गया, शक्तियों का असर भी कम होता गया। और इन सभी के सेंटर में था सलीम, जो अपनी टेलीपैथी की ताकत से इन सभी बच्चों के दिमाग को एक साथ जोड़ सकता था, मानो वो इन सबका एक सेंट्रल हब हो। पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अस्पताल की एक नर्स मेरी परेरा एक ऐसा फैसला लेती है जो 2 जिंदगियों को हमेशा के लिए एक दूसरे की जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है सलीम के सबसे बड़े दुश्मन शिवा से। देखिए किस्मत का खेल। सलीम, जो एक गरीब के घर पैदा हुआ था, उसे एक अमीर परिवार मिल जाता है, और शिवा, जो अमीर घर में जन्मा था, उसे गरीबी में धकेल दिया जाता है। बस यही अदला बदली उनके बीच एक ऐसी लड़ाई को जन्म देती है जो मानो बनाने और मिटाने की ताकतों के बीच की जंग हो। इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये सलीम की पर्सनल कहानी के जरिए आज़ादी के बाद के भारत के पूरे इतिहास को दिखाता है। सलीम की जिंदगी जैसे भारत का ही एक आईना बन जाती है। भारत के इतिहास की ये बड़ी बड़ी घटनाएं सिर्फ कहानी के बैकग्राउंड में नहीं चलती, नहीं, ये सलीम की अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। देश का बंटवारा उसके परिवार को बांट देता है, भारत पाकिस्तान के युद्ध उसके अपने संघर्ष बन जाते हैं, और इमरजेंसी के दौरान उसकी अपनी आज़ादी छीन ली जाती है। तो भाई, ऐसा क्या जादू है इस उपन्यास में जो इसे इतना खास बनाता है? आइए जरा इसकी कुछ साहित्यिक खूबियों को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं रूपक की। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सलीम का शरीर ही भारत का नक्शा है। जब जब देश पर कोई संकट आता है, कोई उथल पुथल होती है, सलीम का शरीर भी टूटने लगता है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। मतलब देश का दर्द उसका अपना जिस्मानी दर्द बन जाता है। और यहीं जादुई यथार्थवाद का कमाल हमें देखने को मिलता है। रुश्दी ने इतिहास की सच्ची घटनाओं को जादू और कल्पना के साथ ऐसे मिलाया है कि दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहाँ टेलीपैथी और जादुई शक्तियाँ कोई कहानी नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है मानो ये भी इतिहास का ही एक हिस्सा थीं। और फिर आती है इसकी भाषा, जिसे खुद रुश्दी ने चटनीफिकेशन का नाम दिया है। ये अंग्रेजी में हिंदी और उर्दू के शब्दों का ऐसा जबरदस्त तड़का है जो कहानी को एक असली हिंदुस्तानी रंग देता है। यह सिर्फ अंग्रेजी में लिखी गई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज है जो भारत की तरह ही रंगीन और जिंदा दिल है। और आखिर में ये उपन्यास हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर एक इंसान का शरीर ही किसी देश का नक्शा बन जाए, तो उस शरीर पर पड़ने वाली दरारें हमें कौन सी कहानियां सुनाती हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी कहानियां, हमारी अपनी पहचान आखिर किस तरह हमारे देश के इतिहास से जुड़ी हुई है।